हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी पोर्टल में एंड जीएसटी में लेटेस्ट इतनी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है। लाइक आईएमएस हमने देखा, अभी जीएसटीआर 1 ही देखा। इसके बाद अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो गई है, जीएसटीआर 3 बी को लॉक कर दिया गया है। लॉक कैसे? दिस इज वेरी गुड। कैसे गुड है मैं आपको बताती हूँ। एडवाइजरी अपडेट इशू हुआ है जिसमें हमने बताया है कि अब जीएसटीआर 3 बी के जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स हैं वो लॉक कर दिए जाएंगे। लॉक करना अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अभी तक क्या है, अभी भी ऑटो पॉपुलेट होती है जीएसटीआर 3 बी। अभी की मैं बात करूँ सितंबर मंथ तक। और वो एडिटेबल भी होती है, मतलब आप उसको मिटा के ठीक कर सकते हैं, मतलब बैक स्पेस करके उसमें अपने फिगर्स डाल सकते हैं। बट क्या होता था, मोर देन 10% या 20% वेरिएंस होता था ऑटो पॉपुलेटेड एंड आपके फिगर में। तो वहां पर रेड बॉक्स बना जाता था, दैट मीन्स यू हैव चेंज एंड व्हाई यू हैव चेंज नहीं पता, फिर अलग से डीआरसी इशू करते हैं एंड वगैरह वगैरह। बट अब चूंकि प्रोसीजर वो धीरे धीरे करके सॉल्व करे, जैसे जीएसटीआर 1 एक बार आपने फाइल कर दिया, बट अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो एक नई रिटर्न आ गई जीएसटीआर 1 ए, तो आप 1 ए के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं सो दैट जो फाइनल फिगर है वो ठीक से ऑटो पॉपुलेट होके 3 बी में आ जाए। अब बात ये रहेगी कि फिर से आपने कोई गलती कर दी जो 1 ए में भी नहीं आप करेक्ट कर पाए, तो वो अलग बात है, बट आपको इतना तो थोड़ा डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। एक मौका दिया है आपको जीएसटीआर 1 ठीक करने का, जो कि मौका है जीएसटीआर 1 ए में। जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी के लिए भी एक नया सिस्टम लेकर आए आईएमएस, जिसमें आपको हर एक अपने इनवॉइसेस जो भी ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का या पेंडिंग रखने का। उसके बाद ही एक आईटीसी वाला जो अमाउंट है वो ऑटो पॉपुलेट होगा 3 बी में। तो ये जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स हैं जहां जहां से भी आ रहे हैं वो सब फ्रीज हो जाएंगे, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। ये क्यों करा जा रहा है? सो दैट मिनिमाइजिंग दी ह्यूमन एरर्स के कारण काफी गलतियां हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो पाती है, और जिसके कारण आपको ह्यूज पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो फॉर मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर और इम्प्रूव करने के लिए जीएसटी फाइलिंग को ये सारे स्टेप्स वो उठा रहे हैं, जो कि एक तरह से ठीक भी है। अब ये जो लॉकिंग है ये कब इम्प्लीमेंट होगा? आईएमएस तो नेक्स्ट मंथ से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब आप अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो आईएमएस आ जाएगा। जीएसटी 1 अभी आ चुका है। It may be noted that tentatively from January 2025 tax period, the GST portal is going to restrict making changes in auto-populated liability in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1, 1A IFF to further enhance accuracy in return filing. It is once again suggested hereby that in case of any change is required in auto-populated liability, the same may please be handled through GSTR 1A. 1A से आप चेंज कर सकते हैं। However, locking of auto-populated ITC in 3B after the rollout of IMS will be implemented from the later date. For the same, a separate advisory would be issued after addressing all the issues related to IMS raised by the trade. तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के जो फिगर्स हैं वो लॉक किए जाएंगे, और वो भी जनवरी 25 से, आफ्टर सीइंग जीएसटी 1 का कैसे रहता है। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट जो एडवाइजरी आई है वो आईएमए की है, कुछ एडिशनल एफएक्यूज लेकर आए हैं क्योंकि काफी डाउट्स थे कि हम अगर कोई भी नहीं देंगे, मतलब एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देते, आंसर नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या है, आपने अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे आईटीसी, और आपके 3 बी में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगे। अब एडिशनल एफएक्यूज में क्या है ये देखते हैं हम। आईएमएस इज नाउ अवेलेबल फॉर टैक्सपेयर। दिस न्यू सिस्टम shall facilitate taxpayers in matching their records invoices viz issued by their supplier for availing the correct ITC. Taxpayer can now make use of this facility to seamlessly accept, reject or keep invoices pending in the system to avail later as and when required. अब आप इसमें एक्शन ले सकते हैं।
इसमें एडिशनल एफएक्यूज में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, जो जो भी डाउट्स थे टैक्स पेयर्स के। विच इनवॉइस आर विजिबल ऑन आईएमएस डैशबोर्ड सिंस 14 अक्टूबर 2024। IMS is launched from GST 2B return period of October 24. Hence, all the record eligible for GST 2B of October 24 return period onwards will be made available on the IMS dashboard. All the invoices which are part of 2B of September 24 or older will not reflect. मतलब अगर अभी आप GST 3B जो फाइल करें वो सितंबर मंथ की करें तो आप आज चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा IMS में कुछ भी। अक्टूबर मंथ से ये जनरेट होगा, विच इज द फर्स्ट टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्शन टेकन ऑन IMS। तो इट इज अक्टूबर। द फर्स्ट ड्राफ्ट टू बी जो जनरेट होगी वो होगी 14 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर में ही उसके बाद ही टू बी जनरेट होती है। Can taxpayer take action after 14 November and regenerate 2B of October 24 return? Taxpayer can take action on the invoice record in their IMS dashboard and recompute their 2B of October 24 return period even after 14 November till the time the taxpayer file his GST या 3B। जब भी आप 3B फाइल करें उसके पहले तक का आपके पास टाइम है कि आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैंडेटरी है कुछ भी एक्ट करने के लिए आईएमएस में? मतलब आपको कोई भी एक्शन लेना जरूरी है तो मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो टू बी में वो इनपुट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जैसे कि अभी टू बी जनरेट होती है बिल्कुल वैसे ही होगी। दैट मीन्स आपने जिन जिन इनवॉइसेस में कोई भी एक्शन नहीं लिया वो डीम्ड एक्सेप्ट मान के टू बी में आ जाएंगे और टू बी से थ्री बी में आ जाएंगे। When should an invoice debit note be rejected? Rejection of an invoice debit note should be done very carefully as rejection will result in no ITC for the recipient. तो आप रिजेक्शन जब भी करें तो उस पर ध्यान से रिजेक्शन करें, क्योंकि उसके उसके बाद आपको आईटीसी उसका नहीं मिलेगा। आप रिजेक्ट a record may be rejected if it does not pertain to the recipient or the detail of the record is erroneous to such an extent that credit note and debit note cannot handle the situation। आप तब भी रिजेक्ट कर सकते हैं जब रिसिपिएंट कोई इनवॉइस रिसिपिएंट से रिलेटेड है ही नहीं, या फिर गलत रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तब भी आप रिजेक्शन का ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनने पूछा है कि अगर हम गलती से रिजेक्ट कर देते कोई आईटीसी तो उसको कैसे फिर से हम ले सकते हैं। तो बताया गया है कि आप आईएमएस में अगर गलती से कोई आईटीसी को रिजेक्ट कर दिया तो थ्री बी फाइलिंग के पहले पहले आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्शन का जो ऑप्शन है उसको अमेंड करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो इस तरह की सिचुएशन आती है। हाउ कैन रिसिपिएंट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट अ जेन्युइन credit note issued by supplier in IMS as it will result further reduction of the recipient ITC. However, recipient had reversed ITC corresponding to invoice itself because of 17.5। यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक क्रेडिट नोट है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे अगर हमने जो क्रेडिट नोट है उसका जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसी का आईटीसी रिवर्स कर दिया है एज पर 17.5 और रूल 42, 38, 43। हमने ओरिजिनल आईटीसी ही रिवर्स कर दिया, तो जो क्रेडिट नोट है उससे रिलेटेड कभी किसी सप्लायर ने बता दिया तो उसको कैसे एक्सेप्ट करे, तो क्योंकि डबल रिवर्सल हो जाता है उस केस में। एक तो हमने ओरिजिनली आईटीसी रिवर्स कर ही दिया है, फिर जैसे आप एक्सेप्ट करोगे क्रेडिट नोट तो अगेन आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा। तो बताया गया कि आप आईएमएस पोर्टल में एक्सेप्ट कर सकते हो क्रेडिट नोट, दोबारा रिवर्सल नहीं होगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये प्रैक्टिकली कैसे होगा ये तो जब आईएमएस आएगा तभी हम देख पाएंगे। What action shall be available on upward amended invoice debit note where the upward amended invoice debit note is saved by supplier and the same is not filed?
इस केस में क्या है, जब सप्लायर ने सेव ही किया इन्फॉर्मेशन जैसे वन में, वन ए में, आईएफएफ में, तो वो आपके आईएमएस में दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे जब तक वो रिटर्न फाइल्ड नहीं होगी। ओनली फाइल रिटर्न के बेसिस पे ही जो इंफॉर्मेशन और रिफ्लेक्ट करी है आईएमएस में, उसी पे आप एक्शन ले पाएंगे, अपवर्ड अमेंडेड में नहीं ले पाएंगे। What to do in case wrong invoice is corrected by issuance of credit note by the supplier instead of amending the same, and such credit note has been rejected by the recipient. In the absence of linkage of credit note with the corresponding invoice, system cannot understand was accepted or rejected. Therefore, if the invoice is not corrected, then it is advisable to rectify the mistake through amendment of invoice in GST 1 instead of issuance of credit note. तो लिंकेज होना बहुत जरूरी है। जब आईएमएस आएगा उसके बाद ही ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है उस वो पता चलेगी क्या है। कैन दी क्रेडिट नोट बी kept as pending in IMS? If no, then why? Credit note cannot be kept pending in the IMS by the recipient as the supplier has reduced its output tax liability at the time of issuance of credit note. IMS does not change the existing flow where the document record reported by supplier in GSTR 1 is accepted and corresponding impact is reflected in 2B. जैसे नॉर्मली हमारा अभी 2B जनरेट होता है, बिल्कुल वैसे ही आईएमएस करेगा। बस आईएमएस एक माध्यम है जिससे आप एक्शन ले सकते हो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग का। ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कुछ कुछ इनवॉइसेस क्या है, गलत तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे थे 2B में, जो कि पर्टेन भी नहीं करते हैं रिसिपिएंट से। तो इस वजह से वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं 2B में, जिसके कारण 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं और फिर हमें करेक्ट करना पड़ता है या रिवर्सल में डालना पड़ता है। तो इट्स ओनली अ मैकेनिज्म जिससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कोई भी इनवॉइस हमारे हिसाब से। बट अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो डीम एक्सेप्ट होकर 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा, जैसे अभी नेचुरली होता है। तो वैसे ही क्रेडिट नोट का भी है, आपको उसमें एक्शन ले आप लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली 2B में आएगा, आपके आईटीसी को रिड्यूस करेगा। Whether liability can be added in the same GSTR 3B in case where credit note has been rejected by the recipient before filing of 3B. No, if a credit note is rejected by the recipient, the liability of the supplier is increased on the portal to the extent in the 3B of subsequent tax period and not in 3B of the same tax period. Oh my God, this is also again new thing. Credit note reject कर दिया recipient ने, तो 3B जो सप्लायर की है उसमें वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और वो सेम टैक्स पीरियड में नहीं होगा, ऑब्वियसली इतना जल्दी सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा, बट नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उतनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना इम्प्रूव होता है सिस्टम उतना ही थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है काम करना। तो लेट्स सी आईएमएस जब आएगा तो कैसे ये सारा सिस्टम चलेगा। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।